वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ गणपति दर्शन के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार पहुंचे और इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल थे। इस दौरान शरद पवार ने गणपति के दर्शन कर मंदिर के बारे में भी जाना और लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और नासिक में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की 139वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सावरकर की जन्मभूमि नासिक के भगुर गांव में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। भगुर में सावरकर जयंती लोक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, बल्कि वो एक महान साहित्यकार और महाकाव्य एवं नाटिकाओं के भी निर्माता रहे हैं। उनके जीवन और कार्य और विचारों से देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। भगुर गांव में उन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नासिक रोड बीजेपी मंडल अध्यक्ष हेमंत गायकवाड़, पूर्व पार्षद संगीता गायकवाड़ समेत कई सावरकर प्रेमी महानुभावों ने इस चित्र प्रदर्शनी को देखा। और वहीं पालघर के मनवेलपाड़ा इलाके के संत नगर में करीब 8 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दुकान सड़क के किनारे आवासीय भवन से कुछ ही दूरी पर थी और जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि वहीं ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में भीषण आग लगी थी और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो आग की भयावह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक के बाद एक कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। 8 दुकानों में भीषण आग लगी है। और वहीं मुंबई के आरे कॉलोनी में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में ओला ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग के परिवार का आरोप यह है कि मुंबई में ओला टैक्सी ड्राइवर ने अपनी बेटी के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि अश्लील इशारे कर उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद थाने में ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटी लड़की मुंबई टर्मिनल्स विलेपार्ले 2 से अपने घर मयूरनगर पिकाडली 3 में यहाँ पे आ रही थी। जब वो आते समय उन्होंने ओला के एक गाड़ी बुक किया था। उसमें बुकिंग करके जब वो बैठी, उसे अकेला पाकर ओला के कार चालक ने उसको ऐसा कहा कि आपके तो कोई फ्रेंड नहीं होंगे, आप मेरे फ्रेंड बनोगे क्या। इस पर उसने कुछ भी रिएक्शन दिया नहीं। वैसे माँ ने हमको आके पुलिस स्टेशन में 9:30 के आसपास पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने हमको रिपोर्ट किया। उनके मार्गदर्शन से हमने वो FIR उसका दाखिल कर दिया और सबसे तुरंत हमने उसको अरेस्ट कर दिया। और खबर नासिक से है, जहां रेलवे प्रशासन मध्य रेलवे के टिटोली यार्ड में 28 मई से 1 जून तक तकनीकी कार्य करेगा। और इस संदर्भ में रेल प्रशासन ने बताया कि इस काम के चलते इस मार्ग पर 6 दिन तक मेगा ब्लॉक रहेगा और इसके चलते मनमाड मुंबई मनमाड गोदावरी स्पेशल ट्रेन 28 मई से 2 जून तक नहीं चलेगी। और इसी तरह जालना जनशताब्दी एक्सप्रेस 30 और 31 मई को और जालना मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस 31 मई और 1 जून को रद्द रहेगी। रेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि भुसावल से इगतपुरी स्टेशन के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन इगतपुरी की जगह नासिक रोड स्टेशन तक चलेगी। 4 दिन यात्रियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। मेगा ब्लॉक के दौरान नासिक रोड रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने वाली मेल और एक्सप्रेस को एक कंट्रोल में चलाया जाएगा और इसीलिए ये 1 से 2 घंटे देरी से चलेगी। वहीं मुंबई से नासिक के लिए लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस के 1 से 2 घंटे देरी से चलने की संभावना है, क्योंकि मेगा ब्लॉक के दौरान 152 ट्रेनें बाधित रहेंगी और इससे ट्रेन का समय प्रभावित होगा और जिससे यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ असुविधा भी होगी।
पुणे महानगर पालिका ने पत्रक जारी किया है कि महिला आरक्षण की लॉटरी 31 मई को निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। पुणे में आने वाले चुनाव के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और सर्वसाधारण महिलाओं के लिए आरक्षण की लॉटरी 31 मई को गणेश काला क्रीड़ा में निकाली जाएगी। और वहीं नासिक शहर पुलिस ने नासिक में आज से अगले 12 जून तक जमाबंदी आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान नासिक में कोई आंदोलन, रैलियां, प्रदर्शन नहीं होंगे। नासिक पुलिस ने ज्ञानवापी और महादेव मंदिर विवाद, लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा जैसे मुद्दे के संदर्भ में शहर में हो रहे आंदोलन या फिर मोर्चा के चलते शहर की कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। और इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी भी की जाएगी। और देखिए, पुणे में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। जो लोग पिछले 3 हफ्तों में अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया इन देशों से वापसी जिन्होंने की है और उन्हें बुखार या फिर मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण हैं, तो वो अपनी जांच नायडू अस्पताल में कराएं। नायडू अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। और वहीं पुणे के वार्ड गांव में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में पानी की समस्या है। पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे ही पानी आता है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। इसी के चलते वो दफ्तर पहुंचने में भी लेट हो जाते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इलाके के पास ही नदी भी है, जिसके कारण मच्छरों की भी समस्या है, जो बीमारी का कारण है। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले भी काफ़ी समय तक नहीं आते, जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है। गंदगी की भी समस्या है और साथ ही साथ बस्ती में बारिश के पानी की कोई निकासी नहीं है। इस वजह से बारिश के समय नदी नालों का पानी सड़क पर आ जाता है। और इस मामले पर जब नगर सेविका शीतल शिंदे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों से बात की जाएगी और उसका समय बढ़ाया जाएगा। वहीं मच्छरों के लिए दवाइयां भी छिड़की जा रही हैं। हालांकि बस्ती में बारिश के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने असमर्थता जताई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे आते हैं और अगर सुबह समय क्या है? उसका समय क्या है? समय 5 से लेके 7 बजे तक। फिर काम से आने वाले लोगों को किस तरह से धांधली होती रहेंगी यहाँ पे और किस तरह से आप उसके बारे में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पानी ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका टाइमिंग ही घर पर आने का किसी का 8 बजे रहता है, किसी का 9 बजे और किसी किसी को पानी नहीं मिल पाता, इसीलिए फिर वो बिस्लेरी या वो बड़ी बोतल मंगवाते हैं। पानी के लिए मैं संबंधित अधिकारी, जो पानी पुरवठे के अधिकारी है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये टाइमिंग तो बहुत 2 आवर का है, 2 घंटे का है। तो मैं अधिकारी से बातचीत करके फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी। साथ ही में वहाँ पे देखा गया है कि किसी भी तरह का वहाँ पे बारिश का पानी जाने के लिए नियोजन नहीं है। बराबर है, क्योंकि रास्ते छोटे हैं, वहाँ पर जो ब्रॉड रोड चाहिए तो वो वहाँ पर छोटे रास्ते, इसलिए कुछ नाले का नहीं कर सकते वहाँ पर। तो देखिए, लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी की निकासी की भी समस्या है और पीने के पानी की भी समस्या है। लगातार शिकायत लोगों की तरफ से की जाती है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि हर बार आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे। नासिक में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां 4 फीट के दूल्हा दुल्हन की शादी हुई है। ये शादी अब चर्चा का विषय बन गई है और लोग इस जोड़े के साथ फोटो तक खिंचवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बड़े बुजुर्गों ने तो खुशी के चलते दुल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर उन्हें आशीर्वाद तक दिया।